नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सभी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं परीक्षा घाट, तो हमारे साथ बने रहिए। कुषाण वंश कहाँ से आए, अगर प्रश्न में पूछा जाए, यूची कबीले से संबंधित थे और यहीं से आए। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कुषाण वंश से पहले कौन से वंश थे, तो कुषाण से पहले पहलव थे। ध्यान में रखिएगा, पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची कबीले से संबंधित थे। ध्यान में रखिएगा, भारत में कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कड़फिसस ने किया था। अगर प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा, कुजुल कड़फिसस ने भारत में कुषाण वंश का स्थापना चलाया और इसने तांबे के सिक्के चलाए। कुजुल कड़फिसस ने तांबे के सिक्के चलाए भारत में, इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, कुषाण शासक विम कड़फिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। यह शैव मतानुयायी था, इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की। इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है, चलिए देखेंगे। भारत में कुषाण वंश के किस शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण की, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो ध्यान में रखिएगा, विम कड़फिसस ने ही महेश्वर की उपाधि भी धारण किया और यह शैव मतानुयायी भी था और सोने के सिक्के भी जारी करवाया। इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, कुषाण वंश का अगर सबसे महानतम शासक राजा अगर पूछा जाए तो यह कनिष्क को ही माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, सबसे महान राजा कनिष्क को ही माना जाता है। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया था। कनिष्क राजा 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया था। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में पूछा जाए कि कनिष्क राजा कितना ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया था, तो 78 ईस्वी में किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके उपलक्ष्य एक संबंध चलाया कनिष्क राजा ने, जिसका नाम शक संबंध कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में पूछा जाए कि शक संबंध किसने चलाया था, तो यह कनिष्क राजा ने चलाया था। आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे, अगर देखेंगे कि कनिष्क राजा की प्रथम अगर राजधानी पूछा जाए तो यह पुरुषपुर पेशावर में था। ध्यान में रखिएगा, कनिष्क राजा की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर में था। कनिष्क राजा की दूसरी राजधानी अगर पूछे तो कनिष्क का दूसरा राजधानी मथुरा था। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक, चिकित्सा विद्वान, महान विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपने देखा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, किसके शासनकाल में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आप ध्यान में रखिएगा। और इसका अध्यक्षता अगर पूछे तो वसुमित्र ने किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन में अलग अलग प्रकार मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, महायान संप्रदाय से कनिष्क इनका अनुयायी था, बौद्ध धर्म के। ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण की रचना किया था। ध्यान में रखिएगा, नागार्जुन ने किया माध्यमिक सूत्र की रचना किया और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र का किया, सौंदरानंद के की और सारिपुत्र प्रकरण का अश्वघोष, इनका रचना इन्होंने किया। आप ध्यान में इसको रखिएगा। कनिष्क के उत्तराधिकारी वसुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है। इससे पता चलता है वह शैव मतानुयायी था। ध्यान में रखिएगा, कनिष्क के उत्तराधिकारी जो थे, जो वसुदेव की मुद्राओं का यहाँ पे बात हो रहा है। वसुदेव की मुद्राओं में शिव और नंदी की आकृतियां मिली है। इससे यह पता चला है कि वसुदेव शैव मतानुयायी थे। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ कर दिया था। ध्यान में रखिएगा, कुषाण शासकों ने ही राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ किया था। कुषाण शासक ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो वसुदेव द्वितीय है इनका अंतिम शासक। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।